गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 70 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में नया चैप्टर स्टार्ट किया गया है। हमारा पर्यावरण के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पारितंत्र की। पारितंत्र किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। तो बच्चों, इसको इंग्लिश में हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? द एंटायर इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। यानी जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सब मिलकर के, यानी जैव और अजैविक सभी चीज़ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं। अब हम इकोसिस्टम के टाइप्स यानी पारितंत्र के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक पारितंत्र यानी नेचुरल इकोसिस्टम। परितंत्र जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे तालाब, झील, तो जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारितंत्र। तो इसमें आप लेक, पॉन्ड वगैरह या फॉरेस्ट जो भी हैं, फॉरेस्ट जो आपके हो जाएंगे, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र में आएंगे। बात करते कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो ये मैनमेड होते हैं यानी मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो मानव द्वारा निर्मित परितंत्र को कृत्रिम परितंत्र कहते हैं। जैसे खेत, बाग, एक्वेरियम, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके गार्डन, एक्वेरियम, क्रॉफील्ड वगैरह सब खेत जो अब होते हैं वो सब कृत्रिम पारितंत्र यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पारितंत्र के घटक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इसके दो कंपोनेंट बेसिकली होते हैं। एक लिविंग यानी जिसको हम बायोटिक बोलेंगे, जैविक घटक, और एक आपके अजैविक घटक जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक यानी अजैविक कौन कौन सी हैं आपके? एयर, हवा, वाटर, जल, लैंड यानी कि भूमि। और जैविक में आपके पेड़ पौधे यानी प्लांट्स आ जाएंगे, जानवर, एनिमल्स आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जैविक घटक को ही आगे करें, तो जैविक घटक यानी जो बायोटिक कंपोनेंट है वो आपके प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, और अपघटक यानी डिकम्पोजर। तो हम जैविक घटक को यानी बायोटिक कंपोनेंट को भी तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। और इसमें भी उपभोक्ता को आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स, मांसाहारी कार्निवोर्स, सर्वाहारी ओमनिवोर्स, और परजीवी जिसको कि कहते हैं हम पैरासाइट्स इंग्लिश में। तो ये सब हमारे क्या हैं? ये उपभोक्ता के टाइप्स हैं। शाकाहारी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सब शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, इनके बारे में हम 6 चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक घटक की। तो सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि को अजैविक घटक कहते हैं। तो अजैविक घटक में सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारे आसपास की एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं यानी कि अजैविक घटक बनाते हैं। बात करते हैं जैविक घटक की, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये क्या हो जाएंगे? सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि मिलकर बनाते हैं जैविक घटक। मीन्स एनिमल्स, बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई, ये सब आपस में मिलते हैं तो बनता है हमारे इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं पोषण के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक। सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको हम उत्पादक यानी कि इंग्लिश में प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करें उपभोक्ता की, जो कि होते हैं हमारे कंज्यूमर्स। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रोक्स यानी अप्रोक्स यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स पर निर्भर होते हैं, डिपेंड करते हैं, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता हिंदी में बोलते हैं। अब उपभोक्ता को भी निम्न कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे। शाकाहारी, तो पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, हिरन, ये सब शाकाहारी होते हैं, ठीक है, यानी प्लांट ईटर्स, गोट, डियर।
बात करें मांसाहारी की यानी कि कार्निवोरस की, तो मांस खाने वाले जीव जैसे शेर और बाघ ये फ्लैश ईटर्स होते हैं। बात करें सर्वाहारी, इंग्लिश में बोलते हैं ओमनिवोर्स, तो ऐसे जीव जो हरे पौधे व मांस दोनों ही खाते हैं, जैसे मानव, कौवा आदि। मीन्स दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स प्लांट और मीट दोनों खा सकते हैं। बात करते हैं परजीवी की, जिसको कि इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं। दूसरों के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करने वाले जीव जैसे जूं, अमरबेल, ये क्या है? परजीवी हैं। मीन्स ये दूसरों के शरीर में या शरीर के ऊपर रह करके अपना भोजन उसी जीव से प्राप्त करते हैं। तो दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड और न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो ये लाइस और कसकटा ये सब इसके क्या है? उदाहरण हैं। बात करते हैं अपघटक की, वो जीव जो मरे हुए जीव व पौधों को सरल अणुओं में अपघटित करते हैं, जैसे जीवाणु। तो ये इनको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो इसमें बैक्टीरिया, फंजाई ये सब आ जाते हैं। बच्चों हम बात कर लेते हैं आहार श्रृंखला की। यह ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। मीन्स इंग्लिश में कहते हैं इसको फूड चेन। तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर एज अ फूड। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं घास यानी ग्रास को हिरन, डियर खाती है, और इस डियर को, हिरन को शेर यानी लायन खाते हैं। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं। तो ये अलग अलग जीव क्या बन जाते हैं? ये पोषी स्तर बन जाते हैं। पोषी स्तर यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल लेवल्स। पोषी स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो की हम बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी। ऊर्जा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होती है, यूनिडायरेक्शनल है ये। हरे पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का केवल 1% भाग ही भोजन में बदल पाते हैं। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो हरे पौधे होते हैं वो केवल 1% यानी 1% एनर्जी जो सूर्य से आई है उसका 1% एनर्जी का उपयोग करते हैं भोजन बनाने में। यहाँ पे 10% एनर्जी लो है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये क्या कहता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। 90% ऊर्जा वर्तमान स्तर में जैव प्रक्रम में उपयोग हो जाती है। मीन्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे। मीन्स जैसे घास से बात करें, घास में अगर जितनी भी ऊर्जा है उसका केवल 10% हिरण के पास जाएगा, और जो हिरण के पास ऊर्जा है उसका केवल 10% आगे शेर के पास जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं ऊर्जा हर्ष्य का कारण। आहार श्रृंखला में 3 या 4 पोषी स्तर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जैव आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। तो आप बच्चों याद रखेंगे जो हमारे हानिकारक रसायन होते हैं, तो जब वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं यानी एक ट्रॉपिकल लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर होते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन। ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानवों में होती है क्योंकि मानव प्रत्येक आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है। तो ये तो ध्यान रखेंगे कि तो इन सभी केमिकल्स की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो ह्यूमन बीइंग में ही पाई जाएगी, क्योंकि जितने भी फूड चेन है, आहार श्रृंखला है, सबके टॉप पर कौन है? मानव है। बच्चों बात करते इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, यदि उत्पादक स्तर पर 1000 जूल ऊर्जा है तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा 10 जूल, क्योंकि तो बच्चे इसका आंसर 10 जूल नहीं 1000 जूल ही होगा, 10,000 जूल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला उत्पादक पर 10,000 जूल है और उत्पादक ही हमारा क्या है? प्रथम पोषी स्तर है, इसलिए इसका आंसर भी यही हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड पर्सन की। तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाओ। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, तालाब में बन जाएगी आपकी जलीय पौधे, उसके बाद जंतु, छोटे जो जलीय जंतु होते हैं, छोटी मछली, उसके बाद बड़ी मछली और सारस। ऐसे आप बना सकते हैं जंगल में। इसमें आप लिख सकते हैं जंगल में, तो आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं जो दिया गया था, घास, हिरन और शेर।
इसके बाद आ जाएगा आपका शेयर। तो ये आप लिख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 70 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।